कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हिस्ट्री इतिहास का पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लेकर के आ चुके हैं गाइज, जो कि आपका 24 सितंबर को होने वाला है। गाइज यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा डैम श्योर इंटेलिजेंट टीचर्स के द्वारा निकाले हुए क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो 75% से 80% तक मार्क्स इजीली लेकर के आ सकते हो। जी हाँ गाइज, आपसे यही उम्मीद है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को 100% अच्छे से याद कर लेना गाइज। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे होगा ये, जब भी हम पेपर की वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। यहाँ पर जेन्युइन जानकारी आपको मिलती है गाइज। पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यहां पर मैं आपको पूरा पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, आंसर आपको अपने आप से लिखनी है और आगे आने वाली वीडियोज में हम आंसर भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। गाइस दूसरा क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इसमें से आपको बताना है। इसके बाद देखिए गाइस, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, रामबिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? इसके बाद गाइस आप यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देख सकते हो, संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे? इसके बाद गाइस यहाँ पर आप छठवां क्वेश्चन देख सकते हो, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। सातवें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्तीर्ण किए गए? एंड आठवां क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस ये 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कराया। इसके बाद बात करते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आगे 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है गाइज, नहीं तो आपको 24 तारीख को फिर पछतावा होगा। आपको पछतावा नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। पहला क्वेश्चन, दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ का संबंध डेड 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 कौन से धर्म से है? दूसरा क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तीसरा क्वेश्चन, देवाना प्रिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि धारण की गई थी। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवों का विकास कब हुआ था? इसके बाद गाइस आप देख सकते हो पांचवा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था। महाभारत की रचना ने की थी। कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के कौन से राज्य में स्थित है? एंड आठवां क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर ये हो गए। इसके बाद जो गाइज आता है सही जोड़ी मिलाने के लिए, तो उसकी जो सही जोड़ी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। शाम को या नाइट में जितनी भी सही जोड़ियाँ सब मैं डाल दूंगा, उनको भी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए गाइज, तीसरा क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थेरी गाथा का संबंध किस धर्म से है? साइमन कमीशन क्यों भारत आया? जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव कब हुआ? हड़प नीति लागू करने वाले गवर्नर कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? एंड लोधी वंश का संस्थापक कौन था? गाइस ये सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के रहने वाले हैं। इसके बाद पेपर में हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 4 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स दिखाई दे जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है जिसमें एक एक नंबर के ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो पल्लवों की राजधानी कांची थी, ये आपको बताना है। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज। ये ट्रू एंड फॉल्स आपको तैयार कर, अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कंसेप्ट हो या बोर्ड्स हो या जेई नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो आपके साथ है। 24 घंटे आपको 3 इजी स्टेप में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन उसका फोटो खींचना है या उसे टाइप करके भी आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। 60 सेकंड में यहाँ पर टीचर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। नहीं करने, इनमें से तो एक भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है पेपर में जाने से पहले। तो पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या थे? उनके नाम आपको लिखने हैं गाइज। इसके बाद देखिए 6वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या उपनिषदों के दर्शकों के विचार
नियतवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे, ये आपको स्पष्ट करना है। गाइस 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया चाणक्य कौन थे, संक्षेप में लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाणक्य के बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई थी, इनकी रचना का श्रेय किसको दिया जाता है। एंड गाइस 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना गाइस इस क्वेश्चन को। एंड 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये छोड़ना नहीं है गाइज। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें देखिए पूछा गया है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन से, पेपर में आने वाले क्वेश्चन से, तो आपको छोड़ना नहीं है, गलती भी एक भी नहीं करनी है। सभी क्वेश्चंस को जाने से पहले अच्छे तरीके से याद कर लेना। 13वां क्वेश्चन है महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन कीजिए। महाभारत से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। 14वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, ये आपको बताना है। 15वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका पर आपको वर्णन करना है। एंड 16वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहास कैसे करते हैं। 17वां क्वेश्चन है सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। गाइस इन क्वेश्चंस को अगर आप याद नहीं करोगे तो आप बाद में पछताओगे, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है ये भी आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। गाइस अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ोगे तो 24 तारीख को आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लो, याद कर लो, जब भी पेपर देने जाओगे तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बैठोगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। एंड गाइस 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को समझाइए। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 22 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं जो कि इतिहास का पेपर है। गाइस इतिहास के पेपर में अगर आपको टॉप करना है 75% से 85% तक लाना है तो इतने क्वेश्चंस कम से कम आपको तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ गाइस, अगर आप इतने क्वेश्चंस तैयार नहीं कर पाओगे तो आप समझ लिए आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, आपने अपनी पढ़ाई को प्रॉपर ढंग से नहीं किया है। अगर पढ़ाई अच्छी की है और यहाँ पर मैं आपको जो ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ अगर इनको भी साथ साथ में आप तैयार कर लेते हो तो गाइस हो सकता है 90% तक आप इजीली लेकर के आ सकते हो इतिहास के पेपर में। इसके बाद गाइस सभी पेपर्स के यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम से मैं इन सभी पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के साथ कोशिश करूँगा। गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इन सब की PDF फाइल भी आपको समय समय पर प्रोवाइड कराई जाएगी।